दोस्तों एक पिक्चर आती है बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा देती है और अचानक से पूरी इंडस्ट्री का इकोसिस्टम हिल जाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आदित्य धर और रणवीर सिंह की धुरंधर द रिवेंज की। इस फिल्म ने सिर्फ पैसे ही नहीं कमाए बल्कि बॉलीवुड के पावर स्ट्रक्चर्स को पूरी तरह से एक्सपोज किया है। आइए इस नए लैंडस्केप को सीक्वेंस में समझते हैं, पर पहले आप ये एक वीडियो देखिए। 2019 से लेके 2026 तक इतना कुछ बदला होगा। Okay, if I have to think about it, in 2019 I was shooting for a Sanjay Leela Bhansali movie. Correct. In 2026 I'm kind of still shooting for a Sanjay Leela Bhansali movie. So okay, that's not different. वो नहीं बदला है। हाँ, बदला है, definitely बदला है। 2019 में हम मोहित सूरी की पिक्चर थिएटर में पॉपकॉर्न खाते हुए देखते थे। 2026 में हम मोहित सूरी की पिक्चर थिएटर में आईवी लगाते हुए देखते हैं। I told you ना, बदला है। और तो और, 2019 में आदित्य धर ने हमें एक ब्लॉकबस्टर एक्शन पैक्ड फिल्म दी थी उरी, और 2026 में आदित्य धर ने हमें एक ब्लॉकबस्टर एक्शन पैक्ड फिल्म दी थी धुरंधर। ओके, सो दैट्स आल्सो नॉट। सबसे पहले बात करते हैं स्टार स्क्रीन अवार्ड्स 2026 की। आलिया भट्ट स्टेज पर होस्ट कर रही थी और सच कहूं तो एक अजीब सा डिस्कनेक्ट फील हो रहा था। आलिया ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, पर जो उनके जोक्स थे वो ऑडियंस में लैंड नहीं कर रहे थे। आगे बैठे इंडस्ट्री के लोगों का साइलेंस काफ़ी कुछ कह रहा था। पहले जैसा होता था ना कि स्क्रिप्टेड पीआर जोक्स पे सब जोर जोर से तालियां पीटते थे, वो वाइब कंप्लीटली इस बार मिसिंग लग रही थी। ये सन्नाटा इस बात का प्रूफ है कि पोस्ट धुरंधर ऑडियंस और स्टार्स के बीच में वो पुराना कनेक्शन अब थोड़ा फेड हो रहा है। पब्लिक अब जेन्युइन और रियल चीज़ें चाहती है और ये ऑकवर्ड स्टेज मोमेंट्स उस बदलाव का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब आप ये वीडियो देखिए। कितनी ही स्टोरी डाल दें, कितनी ही पब्लिकली इंटरव्यू में आप कह दें मेरी फेवरेट फिल्म, पर सच तो ये दोस्तों, धुरंधर से सबकी जली तो है। देखिए, बम फिल्म में फूटे लियारी में, पर धुआं हुआ है बांद्रा से जुहू में। अब जहां स्टेज पर होस्टिंग ठंडी पड़ रही थी आलिया भट्ट की तरफ से, वहीं स्टेज पर आग लगाने का काम किया हमारे सख्त लौंडे जाकिर खान ने। पूरा बॉलीवुड जब दबे छुपे तरीके से फिल्म को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, जाकिर ने माइक पकड़ा और सीधा रोस्ट कर डाला। उनके ये दो डायलॉग्स अब शायद इतिहास में याद रखे जाएंगे। कितने ही कॉन्ग्रेचुलेटरी पोस्ट डाल दो आप, मगर सच तो ये है कि धुरंधर से जलती तो है। और दूसरा डायलॉग, बॉम्ब फूटे लियारी में पर धुआं बैंड्रा और जुहू से निकल रहा है। भाई, ऑडिटोरियम में जो अनकंफर्टेबल साइलेंस छा गया था ना, वो एक्चुअली फियर था। इंडस्ट्री हमेशा अपने सेफ और कंट्रोल्ड बबल में रहती है, जहां सब एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाते हैं, पर जाकिर ने उनके ही घर में आकर इनविजिबल बाउंड्रीज तोड़ दी थी। दैट वॉज प्योर हार्श रियलिटी सर्व्ड कोल्ड, और इनके पास कोई जवाब नहीं था। और अब आते हैं उस मोमेंट पर जिसने इस फिल्म के हेटर्स को कंप्लीटली चेकमेट कर दिया। जब कुछ लोग इस फिल्म को प्रोपेगेंडा का लेबल देकर साइड करने की कोशिश कर रहे थे, तब एंट्री होती है किंग कोहली की। विराट कोहली आमतौर पर दूसरी मूवीज़ पर रिएक्ट नहीं करते। इनफैक्ट मुझे याद भी नहीं आ रहा कि ऐसे उन्होंने कभी भी ऐसा बोला हो कुछ, पर उन्होंने एक मैसिव स्टोरी ड्रॉप की और उसमें लिखा कि ही डिडंट फ्लिंच वंस फॉर ऑलमोस्ट 4 आवर्स। उन्होंने आदित्य धर को जीनियस और रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस को बियॉन्ड ब्रिलियंट कह दिया। जब विराट कोहली जैसा ग्लोबल आइकॉन आकर किसी फिल्म को मास वैलिडेशन देता है ना, तो सारे नेगेटिव नैरेटिव्स वहीं ध्वस्त हो जाते हैं। जो लोग ट्विटर पर इस फिल्म के खिलाफ ऐसे लिख रहे थे, उनके सारे आर्गुमेंट्स विराट की एक पोस्ट ने धराशायी कर दिए। किंग कोहली के इस एक इंडोर्समेंट ने पूरे बॉलीवुड पीआर की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। याद है, धुरंधर की टीम ने स्टार स्क्रीन अवार्ड्स जिसमें ये दोनों क्लिप्स हमने दिखाई, इसको पूरा बॉयकॉट किया है। 14 अवार्ड्स जीते, पर रिसीव करने कोई नहीं गया। उन्होंने साइलेंटली मैसेज दे दिया कि उन्हें इस क्लोज सर्कल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। इंडस्ट्री को हमेशा से एक एडिक्शन टू कंट्रोल की आदत थी। वो डिसाइड करते थे कि हिट क्या है और फ्लॉप क्या है, पर अब धुरंधर ने ये साबित कर दिया कि पावर अब पूरी तरह से ऑडियंस के पास शिफ्ट हो चुकी है। अगर बॉलीवुड अपना ईगो और नेटवर्किंग वाला एटीट्यूड नहीं बदलेगा ना, तो आने वाले वक्त में उन्हें ऐसे ही ऑकवर्ड साइलेंसेस और इररिलेवेंस का सामना करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है इस पावर शिफ्ट के बारे में? क्या इकोसिस्टम अभी भी जिंदा है या बदलाव शुरू हो चुका है? कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।